अच्छा करने पर भी अगर आपके अच्छे काम का कोई गुणगान नहीं करता तो इस स्टोरी को जरूर पढ़ें। एक बहुत ही मध्यम परिवार की औरत थी। जब भी वह खाना बनाती तो एक रोटी अलग से तैयार करके उसे खिड़की के पास रख देती थी, ताकि गली में से गुजर रहे जिस किसी व्यक्ति को जरूरत हो तो वह ले जाए। एक बाबा थे जो हर रोज आने लगे और खिड़की पर रखी रोटी लेने लगे। जब भी वह रोटी लेते एक बात हमेशा कहते थे कि तेरा किया बुरा तेरे साथ ही रह जाएगा और तेरा अच्छा तेरे पास लौट के जरूर आएगा। एक दो दिन उसने सुना पर उस पर ध्यान नहीं दिया। अब उसकी रोज की दिनचर्या बन गई कि वह बाबा आएंगे, रोटी उठाएंगे और वो ही वाक्य कहेंगे। धीरे धीरे उस औरत को इस बात से खिज आने लगी कि मैं रोटी पकाकर देती हूँ, इन्होंने कभी धन्यवाद तो किया नहीं और पता नहीं ये क्या अजीब से बोल बोलकर चला जाता है। मैंने कभी किसी का बुरा किया नहीं, फिर ये मुझे ही क्यों सुनाता है। वह औरत उस महात्मा से इतना चिढ़ गई कि उसे उस महात्मा के प्रति नफरत हो गई। नफरत ने इतना भयानक रूप धारण कर लिया कि एक दिन उसने रोटी में जहर मिलाकर पकाया और खिड़की के बाहर रख दी। अचानक उसके मन ने पलटा खाया कि यह क्या करने जा रही है। रोटी देना बंद कर दो, पर किसी को मारने का पाप क्यों ले रही हो। उसने जल्दी से वह रोटी उठाई और कूड़ेदान में फेंक दी। नई रोटी बनाई और खिड़की के बाहर रख दी। वो महात्मा आए, उन्होंने रोटी उठाई और वो ही कहा, तेरा किया हुआ बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा अच्छा लौटकर तेरे पास जरूर आएगा। उसने अनसुना किया और अंदर चली गई। इस औरत का एक बेटा भी था जो कई दिनों से बाहर था और कोई खैर खबर भी नहीं आ रही थी। दिन रात उसकी सलामती की कामना करती रहती थी। उस दिन अचानक डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने क्या देखती है कि उसका बेटा खड़ा है। वह औरत बहुत खुश हुई, बेटे को गले से लगाकर रोने लगी। बेटे ने माँ को चुप कराया। बेटे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कई दिनों से खाना ही ना मिला हो। माँ ने पूछा, बेटा ये क्या हाल बनाया हुआ है। बेटा बोला, मैं जिस देश में था वहाँ युद्ध जैसी स्थितियाँ बनी हुई थी। हमें कैद कर लिया गया था। मैं और मेरे दो साथी वहाँ से बड़ी मुश्किल का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ऐसा लग रहा था कि प्राण निकल ही जाएंगे। रास्ते में एक महात्मा मिले। उन्होंने मेरी हालत देखकर मुझे पानी पिलाया और उनके पास एक रोटी थी, वो मुझे खिलाई। शायद उसी वजह से चलकर यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और पता है माँ, उन महात्मा जी ने मुझे क्या कहा, तेरा बुरा किया तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा अच्छा लौटकर तेरे पास जरूर आएगा। माँ ने दिल पर हाथ रख लिया और ईश्वर का बहुत शुक्रिया किया कि उसने जहर वाली रोटी समय रहते उठा ली और मेरा बेटा बच गया। आज उस महात्मा की उस लाइन का मतलब भी समझ आ गया कि तेरा अच्छा तेरे पास लौट के आ ही जाता है। कई बार हम अच्छा करते करते थक से जाते हैं और हम सोचते हैं कि अच्छा करना छोड़ देना चाहिए। कद्र तो कोई करता ही नहीं, लेकिन नहीं, अच्छा करना कभी मत छोड़िए। कोई तारीफ करे ना करे, कोई अच्छे शब्द बोले ना बोले, पर यह तय है कि आपके द्वारा किए अच्छे कर्म किसी न किसी रूप में आप तक वापस जरूर आएंगे।